नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि। राहु का महापरिवर्तन होने जा रहा है साल 2025 में। वैसे तो 2025 में बड़े बड़े महापरिवर्तन होंगे, लेकिन राहु 18 मई को आपके छठे भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। 2 महीना पिचास योग भी बनेगा। तब इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा? वैसे तो राहु छाया ग्रह है। जिस तरह से हर व्यक्ति का छाया होता है, उसी तरह से राहु छाया है, और छाया के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो ये आप हमारी आपकी इच्छाओं के ग्रह हैं। जो इच्छा है कुछ पाने की, कुछ कर गुजरने की, वो राहु है, संचार के कारक। तो राहु का ये महापरिवर्तन और पिचास योग का प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या रहेगा, आज हम जानेंगे विस्तार से। कैसे राहु को अपने फेवर में करके उनसे वरदान पा सकते हैं। तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चिन्ह राशि पर आधारित है। तो राहु को ज्योतिष में भ्रम का कारक माना जाता है। राहु व्यक्ति को भगाता भी है और देता भी है। जब देता है तो इल्लीगल कार्यों से भी देता है, लीगल तो होता ही है, लेकिन 10 गुना ज़्यादा सुफल देने लगता है। लेकिन आपके पंचम भाव में जब राहु आएंगे तब आपको क्या देंगे, कितनी ऊंचाइयां देंगे, कितने पंख देंगे। वैसे तो शनिदेव भी अचानक से ही धन देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन शनिदेव स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, स्नेह स्नेह देते हैं। पर राहु अचानक से आपको बड़ी सफलता दे देता है, 10 गुना तेजी से। तो राहु का प्रभाव लगभग 1.5 साल का वक्त, यानी 18 मई 2025 से दिसंबर 2026 तक का वक्त आपके लिए। अभी वर्तमान में छठे भाव में राहु चल रहे हैं। छठा भाव रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव है। शत्रुओं पर विजय तो राहु दिलवाता ही है। छठे भाव में बैठकर कर्ज वगैरह से भी मुक्ति देता है, लेकिन छठा भाव जो है कर्ज का है, तो मेहनत और मेहनत से सफलता। अब देखिए, जैसे ही पंचम भाव में आएंगे, पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का, प्रेम का। तब राहु का शुभ प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, खासकर नौकरी करियर के मामलों में। वैसे तो छठे भाव में बैठकर भी जॉब के लिए बढ़िया वक्त है और जॉब दे रहा है। राहु के पास जो टेंडेंसी है, संचार के कारण है, कारक है राहु, कहीं ना कहीं आपको इन क्षेत्रों से जुड़ेंगे। बस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ा आपको प्रयास करना होगा। अब राहु के पास अमृत तत्व है और इसी का फल आपको 18 मई से 5 दिसंबर 2026 तक मिलेगा। तो छठे भाव को छोड़कर जैसे ही पंचम भाव में आएंगे, यानी राहु जो केतु जो है हमेशा वक्री चलते हैं, यानी एक घर पीछे चलते हैं। तो छठे से पांचवें में, और राहु केतु के चाल बहुत ही ज़्यादा हर व्यक्ति के लिए मायने भी रखता है। अब पंचम भाव में जब राहु आएंगे तब इस घर को अपना साम्राज्य, अपना राज्य, अपना दबदबा के साथ रखेंगे। यानी राहु केतु का अपना घर तो होता नहीं, अब राहु जहाँ आएंगे उसी को अपना घर बना लेंगे। और जब एक दबंग व्यक्ति किसी के घर में आता है तो वहाँ पर सर्वे सर्वा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही राहु भी पंचम में आकर सर्वे सर्वा हो जाएंगे। तो इच्छाओं की पूर्ति 5 नंबर जो है, वैसे राहु आपके 11वें घर को देखेंगे तो इच्छाओं की पूर्ति का प्रदर्शित करता है, और राहु स्वयं इच्छा के ग्रह है। तो राहु आपके अंदर किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा जगाते हैं और फिर आप मेहनत करते हैं। तो इच्छाओं को जुनून की हद तक ले जाएंगे, जो तड़प है वो पैदा करेंगे और फिर आप मेहनत करके वो चीज़ प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, जैसे ही पंचम में आएंगे तो यहाँ पर शनिदेव, चूँकि यहाँ पर आपके लिए अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, और इसके बाद वो 29 मार्च को मीन में आएंगे, और मीन में ही राहु विराजमान है 18 मई तक। तब ये जो 2 महीने का वक्त है, पिचास योग बनेगा। छठा भाव होता है ऋण, रोग, चोट, कर्जे, शत्रु का, बीमारियों का। तो ऐसे में राहु शनि जब आपके छठे भाव में युति बनाकर बैठेंगे तो हर तरह की मुश्किलों को दूर करेंगे, यानी पॉजिटिव आपको मिलने वाला है इसका फल। शत्रु विरोधी दबे रहेंगे, आप सफल होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मुश्किलें, बीमारियां जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी वो समाप्त होगा, वाद विवाद का समाधान निकलेगा। जीवन में खुशियों भरे पल को आप जीने लगेंगे। तो ये तो था आपके लिए राहु और शनिदेव की युति का प्रभाव। तो आपके लिए शनिदेव
स्वयं आपके कष्टों से आपको छुटकारा दिलवाएंगे छठे भाव में बैठकर। हालांकि राहु के साथ भी मिलेंगे तो भी आपकी मुश्किलें कम होंगी, शत्रुओं की हार होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में अगर आप विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं तो उसमें सफलता देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में किए गए कार्यों की भी प्रशंसा होगी और जॉब के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। तो ये 29 मार्च से आपके लिए शुभ समय शुरू हो जाएगा, लेकिन दोनों की युति है तो उसका भी फल आपके लिए बढ़िया है। अब हम बात कर रहे चूंकि 18 मई से 6 दिसंबर 2026 तक के मध्य की बात, तो शत्रु वगैरह दबे रहेंगे। अब देखिए, शत्रु के माहौल को छोड़कर अपने मित्र के घर, शनिदेव के घर राहु आएंगे। अब शनि और राहु को स्वतंत्रता मिल जाएगी, यहाँ पर खुलकर वो शुभ फल दे पाएंगे। राहु का जब दबदबा पंचम भाव पर हो जाएगा तब यहाँ पर आपको इसके फल भी देखने को मिलेंगे। पंचम भाव पर राहु रहेंगे तो ज्ञान, आपकी क्षमता, आपकी बुद्धिमानी कई गुना बढ़ेगी। आप जो कार्य करते हैं नया नया स्किल सीखेंगे, आपके अंदर जो टैलेंट है, गुण है, वो बढ़ेगा। नए नए लोगों से, जो ऊंचे पद पर बैठे लोग हैं उनसे संपर्क में आएंगे। अगर आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें महारत हासिल करेंगे, दिलवाएंगे राहु। संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे तो यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान के करियर में संतान जो है आपका वो तरक्की करेगा, तो राहु अच्छा काम करते हुए यहाँ पर दिखेगा आपको। अब देखिए, पंचम भाव पर राहु संतान को हानि भी देता है कई बार, लेकिन कभी भी राहु जब अपने शुभ परिणाम में हो, शनि के घर में राहु हैं तो उनका प्रभाव कभी भी अशुभ नहीं होगा, ये मानकर चलिए। राहु कभी अशुभ या शुभ अशुभ नहीं होता, राहु बैलेंस करके चलना सिखाता है। राहु के शुभत्व को प्राप्त करने के लिए, यानी आप चाहते हैं कि बेहतर फल मिले, संतान के लिए बेहतर चाहते हैं तो राहु आपको करवाएगा, संतान को सफलता भी दिलवाएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पंचम भाव में राहु है, आपके अंदर जुनून पैदा करेंगे, नॉलेज बढ़ेगा आपकी, खासकर तकनीकी क्षेत्र से आप जुड़ना चाहेंगे तो शिक्षा के मामलों में भी आप तरक्की करेंगे, आपकी काबिलियत बढ़ेगी। राहु जुनून बढ़ाएगा एजुकेशन के मामलों में। शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो पंचम का जो राहु है शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा से आपको लाभ देगा। हालांकि सोच समझ कर ही पैसा लगाइएगा, किसी की बातों में आकर मत लगा लीजिएगा। इनकी बड़े रिस्क आप जब लेना हो आपको तो अपना कुंडली का विश्लेषण करवा के लें। पंचम भाव का राहु क्रिएटिव क्षेत्रों में ज़्यादा लाभ देता है, ज़्यादा सफलता देता है। अगर इस समय कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ी उन्नति तो मिलेगी। राहु दबकर नहीं रहता, हमेशा फन फैलाए रहता है, इसलिए आपको पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। 18 महीने का वक्त है। अगर राहु की दृष्टि की बात करें तो उनका प्रभाव भी महत्वपूर्ण होगा। प्रथम जो इनकी दृष्टि पड़ेगी, पांचवी दृष्टि सीधे आपके नवम भाव पर, भाग्य का भाव है, भाग्य की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। अब शनिदेव जो धीरे धीरे चीज़ों तक पहुंचाते हैं, ले जाते हैं, लेकिन राहु अचानक से करोड़पति, अरबपति बना देते हैं, रोडपति को एकदम से महलों में बिठा देते हैं। राहु की नवम भाव पर दृष्टि है तो भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के लिए यहाँ पर राहु शुभ है, त्रिकोण भाव में, त्रिकोण भाव को देख रहे हैं तो यहाँ पर एक और अच्छा प्रभाव मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से खासकर पिता के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा, बना के भी रखे। अब देखिए, राहु थोड़ा भ्रम भय भी देता है तो इन चीज़ों से आगे निकलना होगा आपको, भ्रम भय से बचना होगा। बड़ों की सलाह से काम कीजिए और अपने मन में जो आप डर रहे हैं, डर पर विजय आपको खुद पाना होगा। अब देखिए, छठा भाव तो वैसे जॉब का है, तो जॉब में अगर कोई परेशानी थी, वैसे शनिदेव आकर सुफल दे रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पर राहु भी पंचम में बैठकर आपको यहाँ पर जॉब की मुश्किलों से निजात दिलाएंगे। लोन वगैरह, कर्ज वगैरह में फंसे हैं उससे मुक्ति दिलाएंगे। और मन में बस सकारात्मक सोच रखिए, ये नहीं कि हम कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ये रखना ही नहीं है। आप जैसा सोचेंगे राहु वैसा ही फल देगा। अब बच्चों के साथ भी आप थोड़ा वक्त बिताएं, बच्चों को पॉजिटिव एनर्जी दें। राहु छाया है, अंधेरा है, तो इसलिए आपको घर में कहीं भी अंधेरा नहीं रखना। और दूसरा, घर को साफ सुथरा रखें, पॉजिटिव एनर्जी तभी आएगी। राहु गंदा धुआं या गंदी स्मेल का कारक है, तो गंदगी ना फैले, गंदी चीज़ें ना महके, इसका ध्यान रखें। खुशबू बनाए रखें घर में, खुद भी अपडेट रहें, सजे सबरे हुए, बालों को करीने से आप झाड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे धुले हुए। फटा पुराना, खासकर बहुत सारे लोग क्या होता है, अंदर पहने कोई बात नहीं, फटा हुआ है तो है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वरना राहु अच्छा फल दे ही नहीं पाएगा। कम दाम का पहने पर फटा हुआ ना पहने, ठीक है। अब देखिए, अपने बाथरूम को बहुत साफ सुथरा रखिएगा, क्योंकि बाथरूम जो आपका टॉयलेट है वो भी राहु का अंतर्गत आता है।
तो उसको साफ सुथरा रखें, नमक मिले पानी से पोछा लगाएं। देखिए राहु एक से एक परिणाम तो देंगे, उनकी एक दृष्टि सीधे आपकी राशि पर है, आपकी 7वीं दृष्टि एकादश भाव। तो राहु और शुक्र दोनों आपस में मित्रता है। राहु आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता, हाँ थोड़ा सा भय भ्रम देगा लेकिन उन्नति कराएगा। अपने स्किल को बढ़ाइए, टाइम का हमेशा ध्यान रखें और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। योगा एक्सरसाइज कीजिए, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। राहु पूरी तरह से चीज़ों को चेंज करने वाला ग्रह है, इसलिए मानकर चलें। अगर आप एकदम से आप अपना बना कर रखिए आपको क्या करना है और फिर एक एक करके आगे बढ़ते जाइए, आप देखिएगा 10 गुना तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे उपाय के तौर पर? एक तो ओम शनिश्चराय नमः, शनि की सबसे प्रिय राशि तुला राशि, शनि दिव्य 6ठे भाव में आने वाले हैं। ओम शनिश्चराय नमः खूब जप करें, शाम के समय कम से कम 21 बार 108 बार, आपकी मर्जी। दूसरा, शिव जी की आराधना करें, राहु खुद अच्छा फल देगा। नमः शिवाय का जप करें या फिर महामृत्युंजय मंत्र ओम होम जुंग सह, इस मंत्र का खूब जप कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।